टॉपिक है सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ये भी क्या करता है, ये भी कलेक्शन ही है जिसके अंदर हम कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर। ये किस तरह का कलेक्शन है? जो कि अनऑर्डर है। अनऑर्डर का मतलब ये है कि कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, और अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल मतलब ये रीड ओनली ही है, जैसे कि टपल रीड ओनली था। एस हमने एक सेट बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो सेट को डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से। और यहाँ पे भी हमने सेट्स के अंदर वैल्यू डाल रखी है, लेकिन सेट की एक फंक्शनैलिटी है, डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे 10 और 10 अगर हमने लिखा है तो ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये केवल एक ही बार आउटपुट देगा उसको। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, अगर हमने पॉप करा एस के अंदर, ये एस है, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अगर हमें बीच में से डिलीट करना है तो उसके लिए रिमूव मेथड है, रिमूव से हम डिलीट कर सकते हैं। और ऐड करना है तो ऐड भी हो सकता है। यानी कि अनचेंजेबल का मतलब क्या हुआ, ऐड और डिलीट तो हो रहा है, मॉडिफाई नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। जैसे 10 की जगह अगर हम 20 लिखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट लिखेंगे तो वो भी अलाउ नहीं है। तो सेट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा एस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, और यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज डाल दी हैं रैंडमली, कुछ भी वैल्यू डाल दी। ये सारी वैल्यूज हैं, इसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट एस रन करके देखते हैं। तो जो भी एस के अंदर वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ गई है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हमने डाली थी उस सीक्वेंस में नहीं आई। इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सेट है वो अनऑर्डर है। यहाँ पे कोई सीक्वेंस जो हमने लिखा है वो उसने फॉलो नहीं करा। दोबारा से हमने दिया तो यही सीक्वेंस है, मतलब हर बार चेंज नहीं होगा, अपने आप ही एक मेमोरी में सीक्वेंस ले रहा है ये। इसमें अब डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में 10 और लिख दिया, 30 भी लिख दिया। तो जो डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर हम इसको रन करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं हुई, वो डिस्प्ले नहीं हुई। अगर मुझे डिलीट करना है कोई वैल्यू को तो उसके लिए एस डॉट पॉप लास्ट वैल्यू ही डिलीट होगी। लास्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो सेट तो अनऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जब हमने ये सारी वैल्यूज लिखी और डिलीट करा, तो वो लास्ट वैल्यू कौन सी को डिलीट कर रहा है, तो यहाँ पे इसने लास्ट वैल्यू ले ली 20। मतलब हाईएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट नहीं है, जो भी इसकी मेमोरी में गया होगा वो उसने अपने आप ही रैंडमली डिलीट कर दी। तो ये लास्ट वैल्यू को डिलीट तो करता है, लेकिन अब वो लास्ट कौन सी है वो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम इसमें रिमूव फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू डिलीट करनी है 30, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव 30, तो ये क्या करेगा, 30 को ही रिमूव करेगा, 20 को नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू से भी डिलीट कर सकते हैं, वरना ये लास्ट वैल्यू कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो इसका हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो लास्ट वैल्यू कौन सी है। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये सारी वैल्यूज हैं इसके अंदर, सेट्स के अंदर, अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो एस डॉट ऐड, और पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी 100, और इसको रन करा तो यहाँ पे 100 वैल्यू भी ऐड हो गई है।